हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीएनएस एजुकेशन में। कल जैसा कि पता है आपको एमटीएस और सीजीएल का रिजल्ट आया है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग तो इसमें सिलेक्ट हुए होंगे, तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो सिलेक्शन जिनका नहीं हुआ, ठीक है। तो वो क्या होंगे, बहुत निराश होंगे। कल होली है, होली भी मनाने का मन नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये होता है जब आप इतना मेहनत करते हो और कुछ चीजें हैं जिसके कारण आपका रिजल्ट हो नहीं पाता है, तो आपको बुरा तो जाहिर सी बात है लगता ही है। लेकिन आप एक बात समझो, मेरा पर्सनल अगर आप ओपिनियन मानोगे तो सीजीएल का जो एग्जाम होता है ना, यह आपका 75% हार्डवर्क और 25% लक होता है इस एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि उस पार्टिकुलर दिन पे निर्भर करता है कि आपका एग्जाम कैसा जाएगा। उसके बाद ये, चलो आपका दिन भी अच्छा है ना, फिर भी आपका भगवान ने किस दिन एग्जाम रखा, उस दिन नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि आपने देखा कि सीजीएल वाले एग्जाम में कितना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ऐसा भी देखने को मिला है कि जिसके 345 रॉ मार्क्स थे, वो बेचारे को पीए से मिला है, ठीक है। और किसी का 300 समथिंग था, तो उसको अच्छी पोस्ट मिल गई है। तो नॉर्मलाइजेशन में किसी का बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है। तो ये सीजीएल और जो एसएससी के जितने भी एग्जाम है जिसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, ये बहुत लक बेस्ड एग्जाम है। तो आप ये समझो कि मेहनत तो आप करते ही हो, लेकिन कुछ लक भी होता है इस एग्जाम में, ठीक है। तो मैं एक इस वीडियो में एक स्पेशल अनाउंसमेंट करूंगा लास्ट में, और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो मेरे दिल की बात है, कि अगर आप एमटीएस फेल हो गए हो तब तो आपको मतलब कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एमटीएस फेल हुए हो ना, तो आप ये बात समझो, आप एमटीएस में जब जाओगे ना, तो एमटीएस जो होता है सबसे लो लेवल का एक एम्प्लॉय होता है किसी भी ऑफिस में, और आपकी जो पढ़ाई होती है वो सीजीएल लेवल की होती है। तो जब वहां पे आप सीजीएल वाले बंदों को देखोगे, तो आप फिर से सीजीएल की तैयारी करोगे ही करोगे, जॉब में रहते हुए भी। तो एमटीएस फेल जो हुए हैं उनको बस कुछ नहीं है कि हर महीने समझो तो सैलरी नहीं मिलेगी, यानी कि 30,000 35,000 का आपको नुकसान हो रहा होगा। बाकी उसमें कुछ नहीं है। बाकी स्पेशल जो दुख है वो है आपको सीजीएल वालों का, ठीक है। क्योंकि उनकी दिक्कत है। बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनका एज पार हो जाता है, उनको तो और ज्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन जिनके पास अभी समय है, जो अभी न्यू एग्जाम दिया है, फर्स्ट टाइमर है, ज्यादातर लोग तो वही है, तो उनको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी आपका मार्च इंड होने वाला है, ठीक है। मार्च आपका इंड होने वाला है, और अब आप देखोगे यहाँ पर, देखो जो एसएससी की वैकेंसी है, यानी कि उसका सोल्यूशन क्या है। एसएससी की जो कैलेंडर है आप देखो, आपका जून जुलाई में सिलेक्शन फेज पोस्ट फेज 13 का एग्जाम होना है, ठीक है। फिर आपका जून जुलाई में ही आपका सीजीएल का एग्जाम होगा। तो आप देखो ना, मात्र आपको कितने महीने वेट करना है। जैसे आपने अब तक पढ़ाई किया, 3-4 महीने और कर लो, ठीक है, सीजीएल आ जाएगा। फिर आपका दिल्ली पुलिस का जुलाई अगस्त में है, फिर आपका सीएचएसएल का है, फिर आपका एमटीएस का सितंबर अक्टूबर में है। यानी कि एमटीएस वाला तो सिंगल एग्जाम है, वन एग्जाम होता है इसमें। तो आप समझो कि मात्र अभी से 6 महीने और आपको देने हैं, और ये सारा एग्जाम आप दे पाओगे, ठीक है। तो 6 महीने आप लोग फिर से एक बार री अटेम्प्ट करो, फिर से तैयारी करो, फिर से अच्छे से एग्जाम देने की कोशिश करो। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, आप मेहनत एकदम जी तोड़ मेहनत कर दोगे ना, मतलब टॉपर लेवल का मेहनत करोगे, तभी आप श्योर हो सकते हो कि कोई ना कोई आपको, इनमें से कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगी। क्योंकि लक इतना भी खराब नहीं होता। आपको सीजीएल, सिलेक्शन फेज, सीएचएसएल, एमटीएस, ठीक है, मतलब ये सारे में से कोई ना कोई एक तो लग ही जाता है। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दूं, तो पहले मैं एमटीएस 21 में लगा था, ठीक है। फिर वहां पे मैं गया, 6 मंथ मैंने जॉब की। अभी मेरी जॉब लग गई सीजीएल 23 से जीएसटी इंस्पेक्टर में, ठीक। तो ये मैं बताऊं कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये निकाला था सीजीएल 23। जब मैं 12th में था तो मैंने एमटीएस निकाल लिया था। तो इससे क्या है कि थोड़ी लक होती है तो हो जाता है। मेहनत, मैं आपको बताऊं, मैं जब वहां पे गया ना तो देखा बंदे, मतलब अभी भी जो एमटीएस में जाने के बाद जो लोग मॉक लगाते थे,
तो मेरे मॉक में उसमें 300 के अप्रोक्स नंबर आते थे, ठीक है, लेकिन मेरे रियल में कितने आए, 312 आए मेन एग्जाम में। लेकिन जो लोग 330 335 मेरे साथी जो लाते थे उनका हुआ भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। आप समझिए कि एग्जाम ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम है, इसमें पूरा मेरिट पे आप नहीं मान सकते। मेरिट उन्हीं की है जो बिल्कुल टॉपर लेवल का है ना, उसका भी गारंटी नहीं है, समझ रहे हो चीज। तो इस एग्जाम में लक है, और लक होने के बावजूद क्या है कि एसएससी का बहुत सारा एग्जाम है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, सिलेक्शन फेज है, सीजीएल है, तो कोई ना कोई में तो आप लग जाते हो। एक बार जब आप इसमें इन कर जाओगे किसी न किसी एसएससी के एग्जाम में, फिर वहां से आपके जल्दी जल्दी सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो लोग जॉब में होते हैं ना उनका सिलेक्शन फास्ट होता है, पता है क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस नहीं लेते, वो ये नहीं सोचते कि नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो आप देखोगे रिपीटर्स बहुत ज्यादा आपको इसलिए दिखते हैं क्योंकि इनके पास टेंशन नहीं है, इनको जॉब नहीं लेना, फिर से ना भी हो तो 1 साल और मेहनत कर लेंगे फिर से दे लेंगे, क्योंकि जॉब तो भी है ही। तो सारा चीज आप एक समझो कि माइंड जितना आपका रिलैक्स होता है ना जिस दिन एग्जाम होती है, उस दिन सारा चीज डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको एक बताया कि सभी को निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपके लिए अभी भी गोल्डन चांस है। चांस क्या है, जून में आपका एग्जाम है, मात्र 2-3 महीने बाद, नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल में आपका फॉर्म भी फिल होना शुरू हो जाएगा। एक बार जब आपको मालूम है फॉर्म फिल करोगे, आप सारा भूल जाओगे पहले का, फिर आप नेक्स्ट वाले में लग जाओगे, ठीक है। तो बस 10-15 दिन आप निराश रहोगे, फिर आप 25 वाले में लग जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट मंथ आप अप्लाई करोगे, और वैकेंसी भी आपकी अच्छी खासी आ रही है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि जो भी लोग सीजीएल 25 का तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी के किसी भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो अभी टेक्स्ट बुक आपको पता है, जो भी टॉपर्स होते हैं सारे टेक्स्ट बुक का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए 80,000 से प्लस आपको मॉक टेस्ट मिल जाता है। सभी एग्जाम्स का मॉक टेस्ट आपको वन प्लेस पे मिल जाता है। साथ ही साथ आपको लाइव भी एग्जाम मिलता है, डिटेल इनका जो सोल्यूशन होता है, टॉपर्स रिकमेंड करते हैं कि इनका जो जो क्वेश्चंस के बाद अटेम्प्ट के बाद जो सॉल्यूशन आता है, जो एक्सप्लेनेशन में आता है, वो बहुत ही सही होता है, उसको आप करिए, पूरा पीवाई की वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अभी होली का सेल चल रहा है 13 और 14 मार्च को, जिसमें आपको जो 699 रेगुलर प्राइस है वो अभी मात्र आपको 395 का मिलेगा। उसके बाद भी अगर आप PNS 10 यूज करेंगे कूपन कोड, तो आपको 12% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो जो भी लोग हैं प्रिपरेशन करते हैं अगर आप, तो टेक्स्ट बुक बेस्ट है। मेरा मानना यह है कि टेक्स्ट बुक मैं सबको रिकमेंड करूंगा, सभी लोग पास ले लीजिए। और अभी ऑफर में चल रहा है 2 दिन का, मात्र 13 और 14 मार्च तक का टाइम है आपके पास, 2 दिन में आप पास ले लीजिए, ठीक है। 395 का पड़ेगा। अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लीजिएगा तो 483 का पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप सभी लोग कूपन कोड यूज करिएगा PNS 10, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग जाइए, और इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सीजीएल 25। यहाँ पर देखिए सीजीएल 25 में भी वैकेंसी जो इस बार 24 में लगभग 18,000 के अप्रोक्स आया था, 25 में भी आपको आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, ये जीएसटी इंस्पेक्टर का केवल वैकेंसी का भी RTI रिप्लाई आया है, जिसमें अभी तक मात्र 4 जोन्स ने, आउट ऑफ 16 जोन, 4 जोन ने वैकेंसी रिपोर्ट की है, और टोटल 511 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुका है। जहां पर गुवाहाटी में 105, मुंबई में 349, यहाँ पर भुवनेश्वर में देखिए 27 और जयपुर में 30 वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद भी यहाँ पर वैकेंट जो अभी पोस्ट है सारे जोन्स में, वहां पर देखिए दिल्ली में 527 है, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। 430 आपको वडोदरा में है, चेन्नई में 606 है, बेंगलोर में 576 है, हैदराबाद में 413 है, टोटल 4201 अभी तक जो जितने यहाँ पर आपको दिख रहे हैं उतने में अभी खाली है वैकेंट पोस्ट जीएसटी इंस्पेक्टर की केवल, और ये 24 की वैकेंसी भर जाने के बाद है, ठीक है। तो आप देखेंगे 25 में भी अच्छी खासी 4600 ग्रेड पे की आएगी, ठीक है। और बाकी तो आपको मालूम है PASA का ज्यादातर रहता है, TA का, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, ASO का भी वैकेंसी तगड़ा रहने वाला है, तो इस बार वैकेंसी भी तगड़ी आएगी CGL 25 में। बाकी और भी एग्जाम्स में भी वैकेंसी जैसे जैसे रिपोर्ट होगी आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा।
तो आप लोग को बिल्कुल निराश नहीं होना है। 25 के तैयारी में सभी लोग लग जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी आपको डाउट है, हाँ एक और मेरा स्पेशल अनाउंसमेंट जो था वो ये था कि मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, ठीक है। 2025 सीजीएल जितने भी लोग टारगेट कर रहे हैं या फिर 2025 में कोई भी आप एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, वहां पे आप जुड़िए। आपको मैं हर वीकली यानी कि हर वीक संडे को आपको गाइड करूंगा, ठीक है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो आपको भी मैं पूरी तरह से गाइड करूंगा कि कैसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। पूरा वहां पर आपको मैं टारगेट भी दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना मॉक टेस्ट लगाना है, कौन सा मॉक टेस्ट है, मतलब बहुत बढ़िया एक कंसेप्ट शुरू किया है जहां पे मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि कुछ ना कुछ लोगों का सिलेक्शन मैं वहां से दिलाऊंगा जरूर। तो आप सभी लोग जाइए और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक का पास आप लेना चाहते हैं तो PNS10 यूज करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाकर खरीद सकते हैं आप इसको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, साथ ही साथ टेक्स्ट बुक का पास का, तो आप लोग जाके खरीद सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।